हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3677, काउंट बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये वैसे तो हार्ड कैटेगरी का प्रॉब्लम है। आज कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम नंबर 4 है ये, बट ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है। आप देखो इसके अप्रोच, आपको 5 से 7 मिनट में ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो मैं 9 को ज़रा लिख लेता हूँ एक बार। ये 27 ले लेता हूँ, 27 से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 27 को कैसे लिखेंगे? 27 को बाइनरी में बनाओ, 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो 0 पोजीशन पे 1 आएगा, 1 पोजीशन पे 1 आएगा, 2 पोजीशन पे कुछ नहीं है तो 0 आएगा, 3 पोजीशन पे 1 आएगा, 4 पोजीशन पे 1 आएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं अपने 27 को, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, 1 से लेके 27 तक में, सॉरी 0 से लेके, 0 से मान लो ये कोई के नंबर है, एन तक में हमें बताना है कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी नंबर्स, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है और वो पैलिंड्रोमिक आना चाहिए। पैलिंड्रोमिक क्या होता है? पैलिंड्रोमिक जैसे आप देखो 11011 है, तो ये 1 ये 1, अगर आपको 20 इससे 20 से डिवाइड करोगे ना, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बिल्कुल सेम आना चाहिए। ये होता है पैलिंड्रोम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको रिवर्स करके लिखोगे तो सेम चीज़ आएगी। जैसे 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ बनेगी अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, तो इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। बट अगर आप थोड़ा हाई लेवल थिंकिंग करोगे तो आधा काटने पे इधर भी सेम और इधर भी सेम, ठीक है। अब वैसे तो इसकी इंट्यूशन जो है वो नॉर्मल है काफ़ी, कि आप क्या करो, 0 से फॉर लूप को शुरू कर लो और एन तक पहुंच जाओ, ठीक है। और हर एक नंबर को आप चेक करो कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। बट इसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? इसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ एन। और ये कोई ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बट जो एन है, एन जो कंस्ट्रेंट में हमें दे रखा है वो 10 की पावर 15 तक दे रखा है, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसको करने वाले हैं बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और लॉग का बेस क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। अब अब हम डायरेक्टली तो 0 से एन तक नहीं जाएंगे, ये हमें पता चल गया। तो इसलिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें बिट्स से काम करेंगे, कि इसके बिट्स को चेंज करके देखेंगे, है ना। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा आना चाहिए? पैलिंड्रोमिक आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं। तो ये तो पैलिंड्रोम है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर मैं इससे एक छोटा नंबर ले लूँ, अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी होंगी, ये कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ़ बिट्स उतनी होती हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 1 हो जाए। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स है? इसमें 5 हैं, 5 नंबर ऑफ़ बिट्स हैं हमारे पास। तो इसको आप थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे। n इक्वल टू 9 के लिए देखते हैं। 9 कैसे लिखेंगे? 8 प्लस 1 9, तो 1 और 0 और 0 और 1, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, 8 प्लस 1 9। तो 9 के लिए देख लिया। अब क्या करना है, 0 से 8 तक में हमें चलना है। तो 8 के लिए भी देख ही लेते हैं। 8 के लिए क्या आएगा? 8 के लिए देखो आएगा, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 और ये 0 0, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और फास्ट लिखूँ ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1। मैं 1 1 ऐड करता जा रहा हूँ, बाइनरी एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा इसे तो। ठीक है, अभी हो गया क्या पूरा? हाँ, ठीक है। तो ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ देखकर बताओ, मान लो ये मेरा 9 है ना। और ये जो है, इसमें 4 बिट कहाँ तक है? यहाँ तक 4 बिट है, ठीक है। यहाँ तक 4 बिट है। बाकी सब में देखो, इसमें कितनी बिट है? इसमें 3 बिट्स है। इसमें देखो, इसमें कितनी बिट्स है? इसमें 2 बिट्स है। और इन दोनों में कितनी बिट्स है? इसमें 1 बिट्स है। कैसे बता रहा हूँ मैं कितनी बिट्स है? आप ये देखो कि एट लास्ट जो 1 है वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसमें तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ये 0 बिट में है, ये 1 बिट में है, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया, ये 1 बिट है।
और ये 2 बिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 है, तो 1 और 2, यहाँ पे 1 है, 1 2, यहाँ पे अब यहाँ पे 1 आ चुका है, लास्ट जो MSB है वो 1 यहाँ पे आ चुका है, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 बिट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो 1 है एंडिंग यहाँ पे हो रही है और इनके 1 की एंडिंग यहाँ पे हो रही है 4 पे, तो इसलिए ये हो जाएंगे 4 बिट्स। तो मैं बोलूँगा कि यार मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, स्किप दिस पार्ट, आप इसको रहने दो। अभी आप इस पे ध्यान लगाओ, क्योंकि क्यों इस पे क्यों ध्यान लगाना है, क्योंकि आपने 1 1 वाले तो आपको श्योरिटी नहीं है, बट इससे कम नंबर वाले ना आप पैलिंड्रोम ऐसे निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप इसे निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको इसमें परमुटेशंस लगाने हैं बस, और कुछ नहीं। अब आप एक और चीज़ समझ के देखो, जैसे मान लो मेरा 1 1 0 1 1 यहाँ पे एक नंबर है, अब मैं 5 नंबर से बनने वाले सारे पैलिंड्रोम्स निकालना चाहता हूँ, 5 बिट के सारे पैलिंड्रोम्स मैं निकालना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना इसे, कैसे निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ कि यार आधा बांटने पे इधर का पार्ट सेम आना चाहिए, इधर का पार्ट सेम आना चाहिए, तो क्या होगा, मैं कहूँगा कि इसको छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट दिस, इस पार्ट पे ध्यान मत दो। अभी मैं इधर ले रहा हूँ, ये ऑड लेंथ है इसकी, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 1 0 आ गया, इस पे ध्यान देते हैं। तो मेरे पास, अच्छा ये 5 बिट की क्यों है, 5 बिट के मुझे सारे के सारे पैलिंड्रोम्स निकालने हैं, तो ये 5 बिट की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 बिट है, यहाँ पे कंपलसरी 1 होना चाहिए, ठीक है। वी कांट चेंज दिस, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब कंपलसरी 1 होना चाहिए, तो हमारे पास चलो ये तो 1 फिक्स हो गया पोजीशन, अब हमारे पास 2 पोजीशंस बच गई, ठीक है। अब किसको बदल सकते हैं, अब ये बचा 0, तो यार इसका तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये बीच का नंबर है, ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ये जो है ये 1 है, अभी यहाँ पे मैं इसका, आप मिरर की तरह इमेजिन करो, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, इसको मिरर ही बोलते हैं, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो ये 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, तो मतलब खाली स्पेस कितने रह गए, इतने रह गए। तो यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ या फिर 1 रख सकता हूँ, यहाँ भी 0 रख सकता हूँ या फिर 1 रख सकता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 1 नहीं रख सकता, यहाँ पे 0 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ, और जो यहाँ पे रखूँगा ना वही यहाँ पे भी मिरर इमेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ या फिर 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है, मेरे पास 2 प्लेस की चॉइस है, मैं यहाँ 2 पे चेंज कर सकता हूँ, सही है। तो अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे 2 चॉइस है 0 1, यहाँ पे 2 चॉइस है 0 1, तो टोटल पैलिंड्रोम्स कितने हो गए, 2 × 2 4, क्योंकि 2 को बनाकर 2 डैश से मैं 4 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। कैसे, 0 0 रख लूँगा, 0 1 रख लूँगा, 1 0 रख लूँगा, 1 1 रख लूँगा, ठीक है। और ये सब के सब यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ इसे। यहाँ तो 1 रहेगा फिक्स है, और यहाँ पे पहले मैंने 0 0 रख लिया, और 0, ये 0 यहाँ कॉपी हो गया मिरर में, यहाँ पे मिरर है, ठीक है। और 1 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, 1 0 1 आ गया यहाँ पे, और ये 0 जो है एज इट इज़ इधर कॉपी हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 0 आ गया, और यहाँ पर ये 1 यहाँ कॉपी हो गया, और 1 तो यहाँ पे आ ही गया, 1 और 1 तो पहले से डिसाइडेड है, और 0 0 हो गया 0, ठीक है, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 कर लेते हैं, और 1 इसको कर लेते हैं। तो देखो ये सारे पैलिंड्रोम्स हैं फॉर 5 बिट्स, ये सारे पैलिंड्रोम्स हैं फॉर 5 बिट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने 5 बिट का पैलिंड्रोम कैसे बनाया। आपको परमुटेशन नहीं आता तो पहले उसका थोड़ा बेसिक देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि मेरे को बनानी है 12 बिट्स की स्ट्रिंग बनानी है, 12 बिट्स की, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 इसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर 6 आ गए और इधर 6 आएंगे। अब ये 12 बिट का कब रहेगा, जब यहाँ पे 1 आएगा, कंपलसरी 1 आएगा, तो 1 1 तो कॉपी हो जाएगा। चॉइस कितनी रह गई, 5 चॉइसेस हमारे पास रह गई है, 5 चॉइस हमारे पास रह गई है। तो 5 चॉइस मतलब यहाँ पे 0 आ सकता है 1 आ सकता है, 0 आ सकता है 1 आ सकता है, 0 आ सकता है 1 आ सकता है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो क्या हो गया 2 की पावर 5, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर मेरे को बिट्स दे दी जाए, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास है 3 बिट, 3 बिट से बनने वाले सारे पैलिंड्रोम्स बताओ कितने नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स बनेंगे, तो वी कैन कैलकुलेट। अब हम इस स्टेट में है कि हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 6 डिजिट का दे दे, 10 का दे दे, 100 डिजिट का भी पैलिंड्रोम दे दे कि 100 बिट्स के पैलिंड्रोम बनाओ, तो भी हम उसको आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, और देखो इसके नीचे वाले, इसके जो पीछे वाले हैं, इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं, ट्राई हो रहे हैं 1 1 वाले। तो इसमें पैलिंड्रोम कौन सा निकल गया, ये पैलिंड्रोम है ना 1 0 1, और ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, और ये पैलिंड्रोम आ गया 7 वाला। इसमें देखो क्या पैलिंड्रोम है, इसमें ये पैलिंड्रोम है,
इसमें ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, 0 और 1 तो पैलिंड्रोम है ही ना, ये तो कैसे भी लिख लो इसको, ठीक है। तो ये सारे पैलिंड्रोम्स आ गए। तो अब अप्रोच क्या बन रही है इसको लेके? अप्रोच ये बन रही है कि मैं अभी इतने बिट्स वाले को छोड़ दूंगा, मतलब जो मेरा करंट नंबर है, अगर मुझे n इक्वल टू 27 दे रखा है तो मैं 5 बिट को अभी स्किप करूंगा। और 5 बिट से कम कौन कौन से हो गए? 5 बिट से कम हो गए 4 बिट, 3 बिट, 2 बिट, 1 बिट एंड 0 बिट, ठीक है। मैं इन सब के लिए कैलकुलेट करूंगा और प्लस कर लूँगा कि मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बने हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 से n तक निकालना है, तो 0 से एटलीस्ट n-1 तक की तो तैयारी में रखूँ अपनी। अब जो मेन जो पॉइंट आता है ना, मेन जो क्रिटिकल पॉइंट आता है इस क्वेश्चन का, वो n के लिए पैलिंड्रोम्स निकालने का है। क्यों ऐसा, क्या है इसमें इतना बड़ा चैलेंज क्यों है ये, उसको समझते हैं। n के लिए भी हम सेम तरीके से क्यों नहीं निकाल लेते कि जैसे इसका निकाला वैसे ही n का भी निकालो, हाफ करो, नंबर ऑफ चॉइसेस देखो और 2 की पावर में लगाओ और ऐड कर दो, है ना। वो इसलिए क्योंकि n में प्रॉब्लम है। कैसे? 1 1 0 1 1 तो आपने कर लिया, बट आप अगर सारी चॉइसेस निकालने बैठे ना, तो ये आप ये वाली चॉइस भी ले बैठोगे 1 1 1 1, ये वाली चॉइस भी तो बनेगी एक। हाफ से देखो, इधर सेम इधर सेम, इट इज़ पैलिंड्रोम, बट ये नंबर कौन सा है आप बता सकते हो मुझे? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये बन रहा है आपका 31, ठीक है। तो ये 31 है। तो क्या 31 0 से 27 में आता है? बिल्कुल नहीं आता। और हमें कौन से पैलिंड्रोम्स निकालने हैं जो 0 से 27 में आते हैं? समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, बट आपको डाउट नहीं आएगा वैसे तो 31 इज़ नॉट इन दिस रेंज, तो 31 रेंज में नहीं है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता। मतलब कि 5 बिट्स के लिए मुझे अलग से कुछ ट्रिक लगानी होगी इवेलुएट करने के लिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो n इक्वल टू 27 है, ठीक है। 27 को कैसे लिखेंगे? 1, और 27 कैसे बनता है? 16 8 4 और 1, ठीक है। 4 4 आता है इसमें? 4 नहीं आता, 2 आता है, ठीक है। 16 8 24 और 27, तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1 एंड 1, ठीक है। तो 1 1 0 1 1 हो गया। अब इसको मुझे करना क्या है? देखो, तो सबसे पहले तो मेरे पास बिट्स का काउंट है कि मेरे पास जो मेरी बिट्स हैं वो हैं 5, ठीक है। आधा तो मैं इसको भी करूँगा, यहाँ से बांटेंगे यार, ठीक है। तो हाफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 5 + 1/2 कर दूँगा 3। ऑड है ना, ऑड के लिए मुझे हाफ निकालना है और मैं चाहता हूँ मेरा बीच वाला नंबर लेफ्ट साइड में रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे +1/2 किया है, ठीक है। हाफ ही निकाल रहे हैं, नॉर्मली हाफ है ये। अब जैसे 6 अगर हुआ तो 6 में मैं क्या चाहूँगा? 3 इधर रहे 3 इधर रहे, तो 6 + 1/2 करोगे ना तो भी 3 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आप कर लिया करो। और हाफ हमने निकाल लिया, ठीक है। हाफ में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? 3 नंबर ऑफ बिट्स हैं। अब हम क्या निकालने वाले हैं? अब हम प्रीफिक्स निकालने वाले हैं। प्रीफिक्स किसको बोल रहे हैं? प्रीफिक्स इसको बोल रहे हैं, इस वाले को। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स मिरर में कॉपी होगा। अब हम एक्चुअल में स्ट्रिंग बना रहे हैं, पहले हमने सिर्फ कॉम्बिनेशंस निकाल कर देखे क्योंकि सारे ही कॉम्बिनेशन आ रहे थे, पर अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा? अभी हमें उस स्ट्रिंग को बनाना पड़ेगा जो बाइनरी स्ट्रिंग है। तो देखो 1 1 0 हो गया। अब मैंने प्रीफिक्स निकाला, प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स होगा 1 1 0, यही तो होगा प्रीफिक्स। मैं प्रीफिक्स इसको बोल रहा हूँ जो यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। अभी आप ये मत सोचो कि यार 0 क्यों कॉपी होगा, 0 कॉपी नहीं होगा। ऑड लेंथ के लिए मैं क्या करूँगा? ऑड लेंथ के लिए मैं प्रीफिक्स में से इसको हटाकर इसको कॉपी करूँगा, शुरू के n-1 लेंथ को। और इवन लेंथ के लिए क्या करूँगा? पूरे प्रीफिक्स को कॉपी करूँगा, ठीक है। तो ऑड इवन आप लोग समझ लेना यार, इतना आपको समझ में आ जाएगा। और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स है 1 1 0। तो मुझे 1 1 0 कैसे मिलेगा? अब आपको बिट मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आपको शिफ्टिंग के बारे में आइडिया होगा। मैं इसको शिफ्ट करूँगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे? 2 शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे पता 2 शिफ्ट करना पड़ेगा? ये टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स है मेरे पास 5, और मेरे पास कितने यहाँ पे हैं? हाफ जो है मेरा 3 है। तो मैं क्या करूँगा? बिट्स माइनस हाफ कर दूँगा, बिट्स माइनस हाफ। तो बिट्स माइनस हाफ करूँगा तो कितना आएगा? 2, और मैं 2 से शिफ्ट कर दूँगा। शिफ्ट करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपको इसे राइट में भेजना है तो क्या करना है? n है ना हमारा, n नंबर है, n को मुझे राइट में शिफ्ट करना है, तो ये राइट वाले एरो लगाओ कि भाई राइट में चले जाओ। ये एरो कर रहे हैं ना राइट की तरफ को, राइट में चले जाओ। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। मतलब बिट्स माइनस हाफ कर देंगे अपने कोड में। तो 2 बार मैंने इसको इधर भेज दिया, मेरा प्रीफिक्स मुझे 1 1 0 मिल गया। प्रीफिक्स 1 1 0 मिल गया, मतलब क्या है? प्रीफिक्स जो है वो मुझे मिल गया 0 1 2,
क्या है ये लिखा हुआ है 4 + 5 6 है, ठीक है, 6 मिल गया मुझे प्रीफिक्स। अब 110 मिलने के बाद आई विल चेक कि ये जो बिट्स है उसकी लेंथ ऑड है इवन है। मैंने जैसे पहले बताया ऑड है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ के बाकी चीज़ें कॉपी कर देंगे 1 1। अगर मान लो ऐसा कुछ होता तो क्या होता, तो यहाँ पर 0 1 1 कॉपी हो जाता, ठीक है, इवन कॉपी हो जाता, मतलब इसको भी लेकर कॉपी कर लेते, पूरे प्रीफिक्स को कॉपी करते। अभी हमने सिर्फ 1 1 को कॉपी किया। देखेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन, आप टेंशन मत लो कि इसे कैसे कर रहे हैं हम। तो मेरी ये स्ट्रिंग बन गई। अब ये स्ट्रिंग बन गई, इसको बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहाँ तक मेरे उसमें आ रहा है, कैसे समझाऊँ मैं इसे। 110 है ना, तो आप ये बताओ कि यहाँ पे 1 आना तो देखो मैंडेटरी है, तभी ये 5 बिट का रहेगा, इतना समझ में आता है, 1 रहना मैंडेटरी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 0 0 ले लूँ, है ना, 1 यहाँ पे रहेगा, तो मैं सबसे छोटा मिनिमम प्रीफिक्स क्या हो सकता है, मिनिमम प्रीफिक्स, आप मिनिमम प्रीफिक्स के बारे में सोचो। ये मेरा ओरिजिनल प्रीफिक्स है जो कि है मेरे एन में, मैं चाह रहा हूँ मिनिमम प्रीफिक्स कितना है, क्योंकि मेरे को रेंज नहीं पता। देखो जो मेरी रेंज है ना 27 की, अब ये 5 बिट है, 4 बिट कहाँ तक खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 1 1 1 तक खत्म हो जाएगा, और 4 बिट कितना हो गया, ये 4 बिट आपका हो गया 15, दिस इज़ 15, ओके। तो मुझे नहीं पता कि 16 17 18 19 20 इनमें से कौन सा पैलिंड्रोम है और मैं कितनों को इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वी आर फाइंडिंग द मिनिमम प्रीफिक्स, कि मिनिमम प्रीफिक्स यहाँ पे कौन सा हो सकता है जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे पता, देखो 1 0 0 अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो इधर अगर कॉपी होगा 0 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 1 दे देगा, और 0 1 2 3 4 ये देगा मुझे 16, तो 16 + 1 17, दिस इज़ मिनिमम, ठीक है। ये मेरा मिनिमम है जो पैलिंड्रोम बन रहा है, ठीक है। 16 पैलिंड्रोम नहीं होगा इसलिए तो वो नहीं आया, ऑब्वियसली 16 पैलिंड्रोम नहीं होगा इसलिए वो नहीं आया, 17 आया है, ठीक है। तो 17 इज़ आर फर्स्ट पैलिंड्रोम, ये मिनिमम पैलिंड्रोम है, 5 डिजिट से बनने वाला, 5 बिट से बनने वाला, यही इसका सबसे क्रूशियल स्टेप है। तो मैंने मिनिमम प्रीफिक्स निकाल लिया 100 से, और अब मैं देखूंगा कि मेरे n तक में, मतलब कि 16 to 27 में कितने पैलिंड्रोम्स हैं। अब 5 बिट वैसे मैक्स कहाँ तक जा सकता है, 5 बिट 31 तक जा सकता है, तो हमें 27 से 31 को काउंट नहीं करना, 28 29 30 31 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब हो सकता है उसमें भी कुछ पैलिंड्रोम्स हो ना, तो अगर मैं सारे कॉम्बिनेशंस ले लेता हूँ तो वो भी काउंट हो जाएंगे। तो मैंने मिनिमम प्रीफिक्स निकाल लिया। मिनिमम प्रीफिक्स निकालने के बाद मुझे क्या करना है, प्रीफिक्स में से जो मेरा ओरिजिनल प्रीफिक्स है माइनस कर देना है मिनिमम प्रीफिक्स को, ठीक है। तो ये मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि माइनस करके तो हमने ये सारे ले लिए, आप ये मत सोचो हमने ये सारे ले लिए, दिस इज़ मिरर इमेज, ये मिरर इमेज बनाकर आफ्टर ऑल पैलिंड्रोम ही बनाने वाला है 5 बिट्स का, तो ये सारे ही पैलिंड्रोम बनाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, देखो 1 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 1 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। ये 4 आ सकते हैं, सॉरी हाँ ये 4 आ सकते हैं, है ना। अब ये 4 अगर आ सकते हैं तो ये तो हमने देखो कैंसिल आउट कर दिया, ये नहीं है, और ये 4 ही पैलिंड्रोम पॉसिबल है 31 तक। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज़ आर मिनिमम प्रीफिक्स एंड 110 ये हमारा ओरिजिनल प्रीफिक्स। तो अगर इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो बन रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है मेरा ओरिजिनल 6, एंड मेरा जो ये वाला प्रीफिक्स है वो क्या है, 4 है ना। तो मेरे को 2 प्रीफिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये 4 कैसे मिलेगा, ऑब्वियस है कि 4 जो है वो मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है 1, तो मुझे इसकी पावर करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैंने ये कैसे निकाला इसको देखते हैं। 110 है ना, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट बिट इज़ कंपलसरी एंड आगे के सारी बिट्स में 0 डाल दो। तो 0 डालने का मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 को इतना आगे बढ़ा दिया, तो ये 0 1 2 ये सेकंड पोजीशन पे खड़ा हुआ और ये 2 की पावर 2 लेकर चला गया, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, 2 की पावर में, अब पावर में क्या आएगा, पावर में आएगा 2, कैसे, हाफ, दिस इज़ कम्प्लीटली हाफ, ये हाफ लेंथ थी मेरी, और -1, इसको एक माइनस कर दो, तो हाफ -1 इज़ जो है वो 2 के पावर में आ जाएगा, और प्रीफिक्स माइनस मिन प्रीफिक्स से मेरा निकल जाएगा कि मेरे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस पूरे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, पर उससे पहले एक और चीज़ रह गई है कि मैं इसको भी चेक कर लूँगा कि ये जो करंट वाला है ना मेरा, यहाँ पे 6 - 4 करके तो मुझे मेरा आंसर मिल रहा है, ठीक है।
6 माइनस 4 करके तो यहाँ पे 2 ही इंक्लूड हुए ना, ये 100 और 1101, पर ये 110 कैसे इंक्लूड होगा? तो मैं चेक कर लूँगा अलग से। ये जो मेरा नम है, ये जो मेरा ये वाला नंबर है, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं देख लूँगा भाई, अगर ये लेस देन इक्वल टू n हुआ ना तो एक बार और इंक्रीज़ कर दो काउंट को, ठीक है। तो आपको लॉजिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर n 0 हुआ तो ऑब्वियस है 1 को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो एक ही बिट का है ना, तो एक ही पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करेगा। और अगर यहाँ पे बिट्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बिट्स निकाल लिया है। बिट्स कैसे? लॉन्ग डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, आपको मैं पूरा लॉजिक समझा चुका हूँ, तो ये अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जो भी n दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू 11011, ठीक है बस। और ये लेंथ क्या होगा? लेंथ कैलकुलेट कर लेगा 5, दिस इज स्ट्रिंग, और टोटल इक्वल टू 1 मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया। 1 से क्यों इनिशियलाइज़ कर लिया? बिकॉज मैंने 0 बिट को ऑलरेडी गिन लिया है कि ये एक पैलिंड्रोम है, और मैंने यहाँ पे 1 से शुरू किया है कि मेरे अंदर एक बिट तो है ही है, ठीक है। मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है कि कितने नंबर ऑफ स्पेस जो है वो खाली रहेंगे। वो मैं आपको दिखा चुका हूँ यार, ठीक है। वापस तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 1 एक कंपलसरी होता था, तो इसको हमें हटाना है, वही यहाँ पे ये -1 किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। और i+1/2 क्यों किया है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे +1/2 है ना, मतलब ½ एक तरह से आप ये बोल सकते हो। मतलब ये पूरे नंबर ऑफ, जितने टोटल नंबर ऑफ बिट्स मुझे दिए जा रहे हैं, आई क्या है? बिट्स का ही तो ट्रैकर है, और मेरे ओरिजिनल बिट्स हैं उससे एक कम तक हम सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो i+1/2 किया, हाफ बिट्स मिल गए मुझे, और हाफ में से मैंने एक हटा दिया, तो इतने नंबर ऑफ फ्री स्पेसिस हैं जो कि 2 के कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 की पावर कर दिया, और हाफ निकाला मैंने। हाफ आपको पता है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे। एन को मैंने राइट शिफ्ट किया है, बिट्स माइनस हाफ टाइम्स, एंड बाइनरी प्रीफिक्स निकाला है। बाइनरी प्रीफिक्स क्या है? एक स्ट्रिंग है जो कि प्रीफिक्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर रही है। मैं यहाँ पे जो भी मेरा मिलेगा वो लॉन्ग टाइप में मिलेगा, लाइक 6 मिला तो इसको 110 में भी तो कन्वर्ट करना है, टू मेक आर ओरिजिनल स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग str है, मैंने एक स्ट्रिंग str इनिशियलाइज़ किया ताकि मैं इसको बना पाऊँ। तो बाइनरी प्रीफिक्स तो मैंने शुरू में जोड़ा, और उसके पीछे उसका मिरर जोड़ा, तो ये न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये सब आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो। एक नया स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है? एक नई स्ट्रिंग बना देता है, ये एक क्लास होती है। और बाइनरी प्रीफिक्स डॉट सब स्ट्रिंग का मेथड मैंने यूज़ किया है, और 0 से बाइनरी प्रीफिक्स डॉट लेंथ तक, मतलब 0 से लास्ट तक। अगर ये इवन है तो ऑब्वियस है मैं पूरी प्रीफिक्स को लेकर ऐड करवा दूंगा अपने पीछे, और अगर ये नहीं है तो ये -1 होगा, है ना, मतलब एक ये प्रीफिक्स वाला हटाकर, और फिर, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? लॉन्ग नम, मैंने लॉन्ग में नम की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे जो भी स्ट्रिंग मिली है इसकी कुछ नम में वैल्यू भी तो होगी ना, ये तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो मैंने लॉन्ग में इसकी वैल्यू निकाल ली है। और यहाँ पे टोटल में मैंने प्लस कर दिया है। क्या प्लस किया? प्रीफिक्स माइनस, यही वो स्टेप है जिसको मैंने इतनी देर तक समझाया आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको नहीं समझा पाता। पावर हो जाएगा 2 की पावर हाफ -1। 2 की पावर हाफ -1 क्यों किया ये मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूँ। और नम को, हाँ, नम को चेक कर लेंगे, बिकॉज इससे एक मिस हो जाएगा, तो मैं अभी नम को चेक कर लूँगा कि वो लेस देन इक्वल टू n है, तो यार टोटल को प्लस प्लस कर दो और लास्ट में टोटल रिटर्न कर दो, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ log n होगी। log n क्यों होगी? और बेस 2 होगा। log n इसलिए होगी क्योंकि इसमें हम बिट्स को ट्रैक कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ बिट्स को। अब यहाँ पे तो हमने जनरली कोई लूप यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे ही यूज़ किया है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी नंबर ऑफ़ बिट्स के अकॉर्डिंग ही होगी। बट log n क्यों होगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, अगर आपको वीडियो स्किप करनी है तो आप कर दो, बट ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। x इक्वल टू लॉग जो होता है ना, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 की पावर y, ठीक है। तो अगर आप बोथ साइड लॉग लेते हो तो log 2x, तो ये y बन जाता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बोलते हो कि y इक्वल टू लॉग बेस 2x है, तो x इक्वल टू 2 की पावर y आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है कि बाइनरी डिजिट्स में लिखी गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप एट मैक्स कितनी ले सकते हो, कितने बिट्स आ सकते हैं? तो अगर मान लो आपके पास 9 है, 9 एक नंबर है, तो मैं इसके बिट्स निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो log 9 मेरा मतलब तो यही है ना कि 9 डाल दो n की जगह पे, तो ये क्या देगा मुझे? ये देगा मुझे 9 जो है वो 2 की कितनी पावर है, 2 की कितनी पावर है। तो 2 की अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये 3 के ही इक्वल हुआ ना, ऑब्वियस है 3 के इक्वल हुआ ना ये, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 से जस्ट एक बड़ा है 9, इसलिए यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो log n आई है। और आप देखोगे तो n की 9 को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो 8 + 1 होता है, और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 0 1 2 3, हाँ 1001।
तो 4 से एक ही कम है 3 बिट, तो सही है हमारा लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है और यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है, तो ये भी बिग O ऑफ लॉग एन होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज़ मैं आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।